आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। 11 तारीख को सूर्यनगर में एक धड़ से अलग सरकटी लाश हमको मिली थी। कंट्रोल रूम पे सूचना मिली थी जिसकी आइडेंटिफाई किया गया था फिरोज नाम के एक व्यक्ति के रूप में, जो मुल्तान नगर में रहने वाला था, जिसकी एक मिसिंग रिपोर्ट भी एनईवी थाना क्षेत्र में दर्ज थी। 4 व्यक्ति इसमें अरेस्ट किए गए हैं। बलजीत, बिल्ला और गुरजीत, हन्नी और संटी, ये चारों ही इसके दोस्त थे जो जिनके साथ ये बैठकर अक्सर नशा करता था। सेंटी की बहन और हन्नी की कज़न बहन के साथ अवैध रिलेशनशिप होने के कारण इन लोगों ने प्लान्ड वे में इसका मर्डर किया और इसका गला काटा, और फिर जिस जगह पे इन लोगों ने ये मर्डर को अंजाम दिया वो लगभग मौका जहाँ पे ये लाश मिली थी उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर है। नमस्कार श्रोताओं, बीते घंटे की कुछ प्रमुख खबरों के साथ कोरोना के नए स्ट्रेन पर एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, देश में अब तक सामने नहीं आया कोई केस। छत्तीसगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ होगा मोतीलाल वोरा का अंतिम संस्कार। प्रदेश में होगा 3 दिन का राजकीय शोक। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की आज होगी मतगणना। कई पीडीपी नेता लिए गए हिरासत में। दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ अनोखा मामला। लड़की ने कहा बॉयफ्रेंड पर गलतफहमी में दर्ज कराई थी रेप की एफआईआर। कोर्ट ने खत्म किया केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए उठाया महत्वपूर्ण कदम। 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जारी किए नियम। चिकित्सकीय व मेरिट के आधार पर स्थायी कमीशन से वंचित 60 महिला अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। बेंगलुरु में हुई हिंसा मामले में एनआईए ने एसडीपीआई और पीएफआई के 17 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। महामारी के दौर के बीच ओडिशा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब से निजी लैब में 100 रुपए में होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। रामदास अठावले का फिर आया अजीबोगरीब बयान। बोले, मैंने दिया था गो कोरोना गो का नारा, वायरस में आई कमी, अब ये जा रहा है वापस। तो दोस्तों, ये थी बीते घंटे की कुछ प्रमुख खबरें। राजसमंद विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही राजसमंद विधानसभा सीट पिछले 3 चुनावों से भाजपा की झोली में है, लेकिन किरण माहेश्वरी की मौत के बाद से खाली हुई सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस अपने को स्थापित करने में जुट गई है। एक अलग राजनीति रही है हमेशा से। वहाँ का मतदाता समझदार मतदाता है। हमेशा से वो उन चीजों को तरजीह देता आया है जो उनके हित में रहा है। और अब उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस उपचुनाव में कई सारी बातें हैं। ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो इसको प्रतिष्ठा की सीट बनाए और किसी बड़े नेता को या किसी बड़े नेता के समान किसी व्यक्ति को वहां से टिकट दे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति बटोरने का काम भी कर सकती है, क्योंकि ये सहानुभूति किरण माहेश्वरी जी के प्रति होगी। उनके परिवार से किसी व्यक्ति को टिकट मिल सकता है। भारत में कोरोना के मामले 155,560। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,03,639। भारत में कोरोना से ठीक हुए 96,06,111। भारत में कोरोना से मौतें 1,45,810। जयपुर, सोमवार को प्रदेश से कोरोना संक्रमण के 913 नए मामले देखने को मिले हैं और प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,99,909 पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत दर्ज की गई है और प्रदेश में अब तक 2,626 कुल संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। मारवाड़, मेवाड़, अंचल के जिलों की कोरोना रिपोर्ट। अजमेर से 22, बाड़मेर से 15, भीलवाड़ा से 57, बीकानेर से 9, चित्तौड़गढ़ से 36, डूंगरपुर से 52, जैसलमेर से 6, जालोर से 4, जोधपुर से 64, नागौर से 34, पाली से 45, राजसमंद से 29, सिरोही से 19 और उदयपुर से 39 संक्रमित मामले देखने को मिले हैं। जिला मुख्यालय पर पाली प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद के 2 दिवसीय पाली दौरे को लेकर तो वही एक दिव्यांग युवक प्रभारी मंत्री को अपनी व्यथा सुनाने और मिलने को लिए घंटे भर बाहर मुख्य सड़क पर बैठा रहा और अपनी बारी का इंतजार करता रहा। कोई भी सरकारी अधिकारी उसकी व्यथा मंत्री तक नहीं पहुंचा पाया।
सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड पर क्षेत्र के सैकड़ों निजी शिक्षण संस्थानों के संस्था प्रधानों एवं अध्यापकों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सौंपा। चूरू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 2 लग्जरी गाड़ियों से भागते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार कर 140 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान एक एसआई सहित 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल एसआई राय सिंह को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, तो हादसे में घायल हुए जिला स्पेशल टीम के एक पुलिसकर्मी को चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दरअसल ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। उसी के तहत सरदारसर थाना पुलिस और जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दरमियान जब पुलिस ने तेज रफ्तार से आ रही इन गाड़ियों को जब रुकने का इशारा किया तो तस्करों ने लग्जरी कार से नाकाबंदी में खड़े पुलिसकर्मियों को अपनी चपेट में ले लिया। फरार हुए तस्करों के पीछे पुलिस ने गाड़ियां दौड़ा। जब लग्जरी गाड़ियों में बैठे 4 तस्करों को गिरफ्तार किया तो कार में 140 किलो अवैध डोडा पोस्ट भरा था, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर डोडा पोस्ट सहित दोनों लग्जरी कारों को जब्त कर लिया। कोरोना काल से के कारण से ये फीडबैक कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब से हो रहा है, लेकिन 2 संभाग का कर चुके हैं और संभवतः 25 तारीख को माकन साहब का आने का टेंटेटिव प्रोग्राम है। 26 तारीख को हम लोग कोटा या किसी संभाग में करने की सोच रहे हैं। अभी आज हम लोग फाइनल करेंगे इसको शाम तक, और उसके बाद में भी हम जल्दी ही बाकी जो संभाग रहेंगे उसमें भी कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेंगे, और पीसीसी की जो कार्यकारिणी है उसको हम एक बार छोटी कार्यकारिणी के लिए प्रस्ताव करेंगे, सभी नेताओं से बात करके, वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से चर्चा करके, और उसके बाद में हम लोग इसको ये प्रक्रिया सतत रहेगी। आगे भी हम जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पीसीसी की बाकी कार्यकारिणी है, वो सब लोग हम लोग करेंगे। देखिए, हम खुद भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो, लेकिन इस कोरोना ने हम सबको परेशानी में डाला, और ये जो विलंब हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है। और फिर पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव आ गए, तो चुनाव के बीच में किसी भी संगठन में कोई जो है वो नया संगठन बनाना करना ये संभव नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब जल्दी हम लोग दिसंबर के आखिर तक हमारा प्रस्ताव भेज देंगे और फिर आला कमान मोहर लगा करके उसकी सूची जारी करेंगे। सीमा सुरक्षा बल में तैनातगी के दौरान शहीद हुए गोविंद सिंह भाटी को शहादत के करीब 47 साल बाद शहीद का दर्जा हासिल हुआ है। सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय से जारी ऑपरेशन कैजुअलिटी प्रमाण पत्र मिलने के बाद बाड़मेर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बाड़मेर और थार के वीर टीम की ओर से बाड़मेर में शहीद परिजनों का जबरदस्त तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया गया। 1973 को शहीद हुए थे। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है हमको, और मेरे परिवार को भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ये दर्जा मिला, बड़ी खुशी भी हो रही है। और अब उस टाइम जो है ये यहाँ बाड़मेर सेक्टर में जो लड़ा है, इस सेक्टर में थे, और उन्होंने जो है यहाँ युद्ध लड़ा, और लड़ने के बाद में जो है उनको उस समय शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। और ये मामला चलता रहा कोर्ट में, चलते चलते और अब जो निर्णय हुआ है, और थोड़ा चंद दिन पहले और ये शहीद का दर्जा मिला है। किसान आंदोलन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल न सिर्फ फेक न्यूज से फाइट करने के लिए किया जा रहा है, बल्कि छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में शामिल यूथ ने अपना खुद का IT सेल डेवलप किया है। जरूरी मैसेज लोगों तक तुरंत पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। सिर्फ टिकरी बॉर्डर पर ही अब तक 10,000 से अधिक लोगों को इन व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जा चुका है। अनूप सिंह चनौद भी 26 नवंबर को ही आंदोलन में शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी के IT सेल में रहे अनूप सोशल मीडिया को बहुत बारीकी से समझते हैं। वो आंदोलन की शुरुआत से ही टिकरी बॉर्डर पर हैं और यहाँ सोशल मीडिया पर युवाओं की टीम को मजबूत करने में जुटे हैं। अनूप बताते हैं,
मीडिया सरकार के दबाव में आके दिखाए ना दिखाए उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं था, इसलिए हमने उसके पैरेलल में अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। एक सोशल मीडिया का हमने एक IT सेल बनाया है यहाँ पे। तो उसके ऊपर हमने क्या किया, जितने भी लोग आए हुए हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए, जितना यूथ आया हुआ था उस यूथ को हमने सबको उनके नंबर लेके उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा ये हुआ कि एक तो ये लोग यहाँ जहाँ बैठे हम लोग वो जुड़े हुए हैं, कोई भी सूचना हमें देनी पड़ती है आपस में तो हम सूचना देते हैं, कोई भी इवेंट अगर हमारा होता है कोई भी तो हम आपस में शेयर कर देते हैं। और दूसरा फायदा ये हुआ इसका कि गांव में हमारे जो लोग हैं उसको हम यहाँ से बूस्टअप कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि आओ आपकी ज़रूरत है। तो बहुत सारे, अब हरियाणा की बात करता हूँ मैं, हरियाणा से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, बहुत सारा यूथ है यहाँ है। पूर्व IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा है कि BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ को बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा जाएगा। राजीव ने कहा, हम भारतीय टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। गांगुली और जय शाह दोनों ने ही कुछ प्लान बनाए हैं जिनके तहत प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को सुधारा जाएगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।